नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बता रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, यानी जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, यानी कि दस्तावेज की जो शुरुआत होती है वो एक नंबर दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले बनता है। और दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र से ही आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड से पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड से ही वोटर आईडी कार्ड बनता है, आधार कार्ड से ही बैंक में खाते खुलते हैं, साथ ही आधार कार्ड से ही राशन कार्ड बनते हैं। तो सबसे जरूरी दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र। और जन्म प्रमाण पत्र हम किसी भी आयु के व्यक्ति का बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा है तभी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, यानी कि अगर किसी की 30 साल 40 साल 50 साल आयु है तो भी हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको अब सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल से ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर अपना स्वयं का ही जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो तो कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और कैसे जन्म प्रमाण पत्र हमें मिलेगा, किस तरह से हम अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। और अब हम आपको ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा बता रहे हैं कि किस तरह से जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। इस पोर्टल पर कुछ एक राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, इस पोर्टल पर हर दिन हजारों की संख्या में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पोर्टल के द्वारा कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो एक नंबर है चंडीगढ़, 2 नंबर है छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, दादर एंड नागर हवेली, दामन एंड द्वीप, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर एंड गुजरात, यानी कि इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्ति इस पोर्टल के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्तियों का डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है वो इसी पोर्टल के द्वारा होगा। बाकी बचे हुए जो राज्य हैं उनका स्वयं का राज्य सरकार का पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो बने दोस्तों हमारे साथ। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में 3 ऑप्शन है। एक नंबर है जनरल पब्लिक, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस में एक सवाल मिलेगा, उसका आंसर टाइप कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, 4-5 स्टेप होंगे। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यानी कि ये उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो सूचना दे रहा है। मान लीजिए किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो उसके माता पिता, दादा दादी, काका काकी, भाई बहन के नाम से यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन वही कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, यानी बच्चे के जन्म की सूचना देने वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 2 नंबर स्टेप है एड्रेस। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो भी राज्य है वो राज्य सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी राज्य का व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए उन्हीं राज्यों के व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन होंगे जो हमने आपको पहले बताए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं, यहाँ से विलेज या फिर टाउन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने शहर का नाम या फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने गांव का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप कर देना है, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका पूरा एड्रेस टाइप करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे 3 नंबर स्टेप में यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके आधार नंबर टाइप कर देना है। नेशनलिटी में इंडियन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। द इंफॉर्मेशन इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। 4 नंबर स्टेप में मोबाइल नंबर टाइप करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी टाइप करना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 5 नंबर स्टेप में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो ईमेल आईडी आपको टाइप कर देना है, अन्यथा आप ईमेल आईडी खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्लस माइनस में छोटा सा सवाल मिलता है। मान लीजिए अगर प्लस है तो आपको जोड़कर यहाँ पर आंसर टाइप कर देना है, अगर माइनस है तो घटाकर यहाँ पर आंसर टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो ईमेल आईडी टाइप किया है उस ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इस पोर्टल के अंतर्गत जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उन सभी के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यहां से फॉर्म भर सकते हैं। अब हमें लॉगिन करना होगा। तो जनरल पब्लिक लॉगिन में हमने जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय टाइप किए हैं उनमें से किसी एक को टाइप करना है। यहाँ पर आपको प्लस में एक सवाल मिलेगा, उसका आंसर टाइप कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर हमने मोबाइल नंबर टाइप किया तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अगर हमने ईमेल आईडी टाइप किए तो ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी टाइप करना है। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो चुका है। हम लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के द्वारा हम किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यहां से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, यानी कि ऑफलाइन भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। अगर उसका पहले से ऑफलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और फॉर्म सबमिट करने के बाद में हम अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, तो किस तरह से हम बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले होम के पास में है बर्थ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट। ये ऑप्शन उनके लिए है जिनका जन्म प्रमाण पत्र पुराने समय का ऑफलाइन तरीके से बना हुआ है या फिर नए तरीके से भी आपने जन्म प्रमाण पत्र अपने राज्य में बनवाया लेकिन वो ऑफलाइन तरीके से बना हुआ है, या फिर अगर आपने किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र इसी पोर्टल के द्वारा बनाया है लेकिन बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने के लिए ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये ऑप्शन उनके लिए है जिनका जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है लेकिन इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डेट भी मांगी जाएगी, बाकी फॉर्म दोनों में सेम भरा जाएगा। लेकिन अगर हमारा कहीं पर भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। जिस भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर देना है। यानी कि किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र कहीं पर भी नहीं बना हुआ है, उनको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो बर्थ में यहाँ पर आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर देना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के लिए आम नागरिक के लिए यहाँ पर कुछ फीस निर्धारित की गई है। अगर हमारा जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है तो वहां से कोई फीस नहीं ली जाती है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम खुद जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से हमें कुछ फीस देनी होगी। जैसे बच्चे की आयु है वो 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में है तो 20 रुपए फीस देना होगा। अगर बच्चे की आयु 30 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में है तो 50 रुपए फीस देना होगा। अगर किसी बच्चे की उम्र या फिर किसी भी व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक है तो 100 रुपए फीस देना होगा। अगर बच्चे की आयु 1 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में है और ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तो हमें कोई फीस नहीं देना होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। 4 स्टेप यहाँ पर हैं। लीगल इंफॉर्मेशन 1 नंबर स्टेप है, 2 नंबर स्टेप है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, 3 नंबर है लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन और 4 नंबर स्टेप है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। तो सबसे पहले आपको राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा, यानी कि हम जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो कौन से राज्य का है, उस राज्य का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शुरुआत में जो हमने आपको राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, द्वीप के नाम बताए थे वही नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। यानी कि
जो इन राज्यों में से हैं, इन केंद्र शासित प्रदेश में से हैं, वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ से एक राज्य का नाम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जनरल इंफॉर्मेशन भरना होगा, सामान्य सूचना। तो यहाँ पर मिलता है प्राइमरी लैंग्वेज। तो अपने राज्य के अनुसार यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। मान लीजिए अगर हम गुजरात से हैं तो गुजराती आ जाएगी, अगर हम बिहार से हैं तो हिंदी आ जाएगी, उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दो भाषा आ जाएगी। तो यहाँ पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी भाषा है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में हम जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं वो रिपोर्टिंग की तारीख यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसे बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद में बच्चे के जन्म की सूचना देना होगा, यानी कि बच्चे का जन्म कौन सी तारीख को हुआ है। तो जिसका भी हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसकी जन्म तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर से जन्म तारीख कंफर्म के लिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जन्म का समय क्या है तो यहाँ से समय सेलेक्ट कर लेना है, टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है आधार कार्ड का। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड पहले से बना हुआ है, यानी कि बच्चा नहीं है, उसकी उम्र मान लीजिए 20 साल है या फिर 25 साल है, उसको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार नंबर टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना तो यहाँ से आधार सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है बच्चे का नाम नहीं रखा है। यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक लगाएं, यानी कि बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है। और अगर हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इस बॉक्स पर चेक का निशान लगा देना है। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और बच्चे का नामकरण हो चुका है तो यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना होगा, इस चेक बॉक्स पर चेक नहीं लगाना है। तो मान लीजिए बच्चे का नाम हमने रख लिया है, नामकरण हो चुका है, तो बच्चे का नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। दोस्तों अगर बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो इस जन्म प्रमाण पत्र में बाद में भी बच्चे का नाम हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर क्लिक करके बच्चे का नाम बाद में भी जन्म प्रमाण पत्र में ऐड कर सकते हैं। अब हम जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके पिता का प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टाइप कर देना है। बच्चे के पिता के आधार नंबर टाइप कर देना है। इसी तरह से बच्चे के माता की सूचना भी यहाँ पर टाइप करना है। माता का क्या नाम है, प्रथम नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम। उसके बाद में माता के भी यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे, माता के आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है। राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में गांव या फिर शहर का नाम, यानी कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अगर दोस्तों बच्चे के माता पिता का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और परमानेंट एड्रेस टाइप कर देना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर लेना है, यस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बच्चे का जन्म का स्थान कौन सा है, यानी कि घर पर हुआ है या फिर हॉस्पिटल में हुआ है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आज के समय में लगभग सभी बच्चों के जन्म है वो हॉस्पिटल में होते हैं, तो यहाँ से अस्पताल या फिर संस्था यानी कि हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल कौन से जिले में है, जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उपजिला कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। गांव है या फिर शहर वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गांव या फिर शहर का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है उस नगर पालिका क्षेत्र का नाम या फिर ग्राम पंचायत का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल की लिस्ट मिलती है, आपके बच्चे का जन्म है वो कौन से हॉस्पिटल में हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सबसे पहले डाटा को सेव करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो 2 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। 2 नंबर स्टेप है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो बच्चे के जन्म के समय माता और पिता का पता कॉपी करें, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, चेक लगा देना है। तो यहाँ पर माता पिता का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पिता की सूचना भरना होगा, यानी कि पिता हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यहाँ से धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है, मान लीजिए खेती और मजदूर है। उसके बाद में बच्चे की माता का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में माता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। उसके बाद में माता क्या काम करती है, उसका व्यवसाय क्या है, जैसे कोई काम नहीं करती है, गैर कामगार है या फिर पता नहीं है या फिर घरेलू कामगार है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है अन्य सूचनाएं। अन्य सूचना में सबसे पहले पूछा गया है कि विवाह के समय माता की कितनी आयु थी, तो हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर 20 वर्ष टाइप कर दिए गए। उसके बाद में बच्चे के जन्म के समय माता की कितनी आयु थी, तो यहाँ पर हमने 21 वर्ष टाइप कर दिया है। इसी तरह से आपको टाइप करना है।
उसके बाद में इस बच्चे को जोड़ते हुए पहले से कितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में है प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो सरकारी हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, यानी कि निजी है सरकारी है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन हुई है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जन्म के समय बच्चे का कितना वजन था, मान लीजिए 2 किलो 500 ग्राम था या फिर 3 किलो था, तो बच्चे के जन्म के समय जितना भी वजन था वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अगला ऑप्शन है गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में टाइप करना है। मान लीजिए मुख्य रूप से 9 महीने का समय होता है तो 9 चौक 36 यानी कि लगभग 36-37 हफ्ते होते हैं। उसके बाद में है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे लेटर या फिर डिस्चार्ज स्लिप, यानी कि हमने जिस भी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म करवाया वहां से एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक कर देना है, इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में है एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ECHS कार्ड या फिर पैन कार्ड स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर बच्चे के माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे ममता कार्ड स्कैन करके फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, ECHS कार्ड स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है, माता का पैन कार्ड ये फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, पिता का पैन कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद में बच्चे की माता का बचत बैंक खाते की पासबुक है वो भी यहाँ पर फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, ताकि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जो भी जननी सुरक्षा योजना जैसी योजना है उनका भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सबसे पहले अपलोड करना है। उसके बाद में माता पिता के जितने भी दस्तावेज हैं वो सभी आपको फोटो खींचकर यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो सारा डाटा है वो सेव हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो हमारा फॉर्म है वो भरा जा चुका है। अब हमने जो भी डाटा भरा है उसको कंफर्म करना है कि हमारा जो भी डिटेल हमने भरी है वो सब कुछ सही है। उसके बाद में हमें सबमिट करना होगा। दोस्तों ये जो हमने फॉर्म भरा है ये केवल एक डेमो के रूप में भरा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लीगल इंफॉर्मेशन वाला 3 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है, हमने डाटा सारा चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 4 नंबर स्टेप आ चुका है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कंफर्म, यानी कि हमने जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन भरी है उसको कंफर्म करना है। तो यहां पर भी आप एक बार फिर से डाटा चेक कर लें कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है। उसके बाद में लास्ट में यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रमाण पत्र विकल्प, यानी कि हम अपना प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो कौन सी भाषा में रखना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रखना चाहते हैं तो बोथ को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर इंग्लिश गुजराती में रखना चाहते हैं तो बोथ को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे द्वारा इस पर चेक लगा देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों लगभग 30 दिन के अंदर हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा और हम डाउनलोड भी इसी पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मान लीजिए किसी की उम्र है वो 20 साल है 15 साल है, तो उनका डिस्चार्ज पर्ची कहां से मिलेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, तो उनको अपनी तहसील से एक ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना होगा और एक शपथ पत्र बनवाना होगा और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की जगह है वो प्रमाण पत्र अपलोड करके जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अभी हमने जो हाल ही में फॉर्म भरा है उस फॉर्म का स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों हमारे द्वारा जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट का इस पोर्टल के द्वारा फॉर्म भरा गया या फिर डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरा गया उन सभी फॉर्मों के स्टेटस यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, कौन सी तारीख को आपने फॉर्म सबमिट किया है और वर्तमान में क्या स्टेटस है। और दोस्तों जैसे ही फॉर्म का वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट यहीं से इसी तरह का डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, किस तरह से जन्म प्रमाण पत्र हम अपना बनवा सकते हैं, या फिर परिवार में किसी भी व्यक्ति का बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जन्म प्रमाण पत्र से ही सभी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।